वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप तमाम की पैड्स जो नो सर्विस पे चले जाएं, इनवैलिड आईएमई नंबर हो जाएं या उनका आईएमई नंबर 00 हो जाए तो आप उनका आईएमई नंबर कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे ओरिजिनल आईएमई नंबर रीस्टोर कर सकते हैं, कैसे अपने तमाम कीपैड फ़ोन्स को आप अनलॉक कर सकते हैं, उनका लॉक कोड वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी कि अभी मैं जो टूल्स यूज़ करूँगा उनमें से कुछ टूल पेड्स हैं और कुछ टूल हमारे फ्री हैं। तो कुछ हम आईएमई नंबर हम कोड के साथ करते हैं और कुछ कोड के बगैर हो जाते हैं। तो कोड के बगैर करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कोड चाहिए या जितने भी टूल्स हैं फ्री वो चाहिए, जो फ्री टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पासवर्ड रखा हुआ है जो कि मैं नहीं आपको बताऊंगा। 3 हिस्सों में मैंने पासवर्ड को डिवाइड किया है। तो एक हिस्सा पासवर्ड का मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो है 786। तो इस तरह मेरा 3 हिस्सों में पासवर्ड जो मैं आपको बताऊंगा, जिसने ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी वही मेरे जो फाइल्स है उनको यूज़ कर सकेगा, वही वो पासवर्ड लॉगिन करके अपना काम कर सकेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये नोकिया का कीपैड है, सिक्योरिटी कोड इसको लगा हुआ है, TA1034 मॉडल है। तो इसको आप देखें यहाँ से डिवाइस मैनेजर में, तो यहाँ पे नोकिया सीरियल पोर्ट शो होती है। तो जो भी नोकिया का ओरिजिनल फ़ोन है जिसकी नोकिया सीरियल पोर्ट शो हो उसका आप लॉक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आईएमई नंबर नहीं रिपेयर कर सकते क्योंकि वो ओरिजिनल नोकिया का सेट होता है, उसके आईएमई नंबर में कभी कोई मसला नहीं आता। तो इसलिए उसका आईएमई नंबर फ्लैश करने पर भी नहीं जाते, तो इसलिए आप सिर्फ उनका लॉक कोड या उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो जब आप नोकिया का कोई भी ओरिजिनल सेट होगा वो MTK में होता है या SPD में होता है। SPD में हो तो इधर ड्राइवर शो हो जाते हैं कि ये SPD का फ़ोन है, आपके पास ड्राइवर नहीं है। लेकिन जो MTK का सेट होता है नोकिया का, वो इधर अननोन ड्राइवर शो करवाता है। तो उसके लिए आपके पास 32 बिट या 64 बिट नोकिया सीरियल पोर्ट के ड्राइवर होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये नोकिया का कौन से CPU वाला फ़ोन है। तो बेहतर यही होता है कि आपके पास जितने भी सेट होते हैं आपके पास उनका जो ड्राइवर है वो लाजमी होना चाहिए। ड्राइवर के बगैर सेट नहीं कनेक्ट होता। तो जितने भी हमारे चाइनीज मॉडल हैं वो हमें बता देते हैं, ज़्यादातर MTK या SPD या कूलसेंट CPU होते हैं। तो इधर हमें शो करवा देते हैं, बेशक ड्राइवर हो या ना हो वो बता देते हैं कि इसमें कौन सा चिपसेट है। तो बाद में जब आपने उसको करना है तो उसके ड्राइवर लाजमी होने चाहिए। तो जो नोकिया का है वो इधर अननोन शो होता है, वो आपको पता ही नहीं इसके कौन से ड्राइवर करने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब फाइल्स का, सब ड्राइवर का। तो वो होने चाहिए तभी आपका सेट कनेक्ट होगा। इस सेट को कनेक्ट करें तो ये सेट अननोन आता था, फिर मैंने ड्राइवर किए, अभी MediaTek USB सीरियल पोर्ट आ रहा है, नोकिया सीरियल पोर्ट लिखा आता है। अगर सिर्फ MediaTek लिखा आए या SPD लिखा है तो समझ लो वो आपका ओरिजिनल फ़ोन नहीं है, वो चाइनीज फ़ोन है नोकिया का। तो अगर नोकिया का ओरिजिनल फ़ोन होगा तो नोकिया सीरियल पोर्ट आएगा। तो ये चेक करें, इधर इसका लॉक मैं लाइव आपके सामने रिमूव करूंगा और बाकी भी सारे सेट मैंने एग्जांपल के लिए रखे हुए हैं, उनमें SPD भी है और MTK भी है और उनके आईएमई नंबर भी मैं आपको कोड के साथ भी करके दूंगा। कुछ के सेट के हमारे आईएमई नंबर सिर्फ कोड से होते हैं और कुछ के सिर्फ टूल के साथ होते हैं और कुछ के टूल और कोड दोनों के साथ होते हैं। तो अभी ये सेट जो है इस कुछ हमारे नोकिया या चाइना के सेट है उनको आप रीसेट कोड के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सब कोड्स दे दूंगा। तो अभी मैं इसको टूल के साथ इसका लॉक रिमूव करूंगा क्योंकि इसका कोड के साथ नहीं होता। तो अभी सेट को हमने ऑफ करना है, इसकी बैटरी को बाहर निकालना है। जब आप इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, एक दफ़ा सेट ऑफ होगा तो इधर से आपने देख लेना है नोकिया सीरियल पोर्ट भी आएगा और इसके जो हमारे ड्राइवर है वो भी शो होंगे। तो क्योंकि जगह कम है तो इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ सिस्टम। तो इधर से आप अपना नोकिया के हिसाब से कोई भी RM सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से शामिल नहीं है फिर भी आप इन सब को सिलेक्ट करके बारी बारी ट्राई करके देख सकते हैं, आपका लाजमी मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा किसी न किसी CPU के साथ। तो ये मेरा इस CPU के साथ कनेक्ट हुआ है तो मैं इधर कर दूंगा क्योंकि ये मॉडल्स में यही CPU होता है, बेशक आपका न्यू मॉडल भी हो नोकिया का। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और इसका बैकअप आपने नो कर देना है। ये देखें मेरा इधर से सिलेक्ट हो गया मॉडल और अभी मैंने सेट को भी ऑफ करने लगा हूँ। इसकी बैटरी को आपने निकालना है और इसको कनेक्ट करना है। तो ये देखें लाइव आपके सामने इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, उधर से देखें।
अभी हमारी पोर्ट में मसला हो गया था। अभी दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने आपके पास कोई भी सेट है, आपने इसको बारी बारी यहाँ से सिलेक्ट करके कर लेना अपना सेट। ये यहाँ पे सारे नोकिया के जो मॉडल हैं वो शो हो रहे हैं। और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और ये देखें लाइव आपके सामने सेट है। अभी मेरा ऑन होने वाला है सेट मेटा मोड में, 80 मोड में। तो देखें उधर पोर्ट भी नोकिया सीरियल पोर्ट नीचे शो हो रही है मिरेकल बॉक्स के। और ये देखें लाइव आपके सामने इसका लॉक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारा मीडियाटेक जो सेट है चाइना का यूटेल, इस तरह आईटेल के मोबाइल आप सब के कर सकते हैं। ये देखें फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 6-7 किस्म के आरएम वाले मॉडल हैं। आपने बारी बारी सब पे सिलेक्ट करके देख लेना है। सेव फॉर्मेट प्लस पे आपने यहाँ पे टिक लगा देनी है और फिर आपने करना है काम अपना। सब सीपीयू पे सिलेक्ट करके अगर ना हुआ फिर आपने टिक हटा के सब पे बारी बारी ट्राई करनी है, तो सेट आपका 100% हो जाएगा। ये देखें इसने फॉर्मेट कर दिया अभी। तो अभी मैं सेट की केबल निकालता हूँ और जो सेट है हमारा उसको दोबारा से मैं ऑन करता हूँ। तो ये सेट है। यहाँ से जो हमारा बॉक्स है, यहाँ से हम इसके जो सारे वेरिएंट है नोकिया के, यहाँ पे बारी बारी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ऐसे आपने सिलेक्ट करना है और देखना है। अगर ना हुआ तो यहाँ से चेक हटा के फिर आपने इसको ट्राई करना है। तो ये था हमारा मिरेकल बॉक्स के साथ काम। अभी हम दूसरा करेंगे, अपना टूल ऑन नेट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि क्रैक टूल के लिए आपने नेट ऑन नहीं करना, इसलिए मसला हुआ था, इसलिए हमारी बीच में से वीडियो कट हुई। तो ये देखें हमारा जो लॉक है, इधर मैंने आपको शो करवाया था हमारा लॉक लगा हुआ और अभी इसका लॉक रिमूव हो चुका है। ये सेट हमारा जो नोकिया का है वो हो गया। नोकिया की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। बाकी ये हमारे जो चाइना के सारे सेट हैं, इधर हमारी या एमटी के पोर्ट आती है, या कूल सैंड आती है, या हमारी एसपीडी की पोर्ट आती है। तो एसपीडी के उस हिसाब से आपके पास ड्राइवर भी होने चाहिए। और अगर आपके पास एमटी के है तो आप नोकिया का सेट, तो सबसे पहले आपने ट्राई करना है। मैंने सारे कोड दिए हुए हैं, उनमें अगर आपका मॉडल शामिल है तो अपने कोड के साथ अपने एमटी के सेट के आईएमई नंबर रिकवर कर लेने हैं। अगर कोड के साथ नहीं हुए तो फिर टूल के साथ करना है। कौन से टूल है जिनसे आप करेंगे? एक टूल है अवेंजर का जेनरिक एमटीके का टूल है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा टूल है वो मिरेकल बॉक्स है। उसके बाद हमारा जो तीसरा टूल है वो जीएसएम अलादीन वाला क्रैक टूल है। उसके बाद हमारा CM2 वाला टूल है। तो ये सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए कीपैड के लिए। तो ये देखें ये हमारा हो गया। अभी मैं यहाँ से भी आपको करवाता हूँ। और यहाँ पे अगर आपका नोकिया का सेट है तो अपने बाय USB करना है और यहाँ पे IME नंबर पे चेक लगानी है। और यहाँ पे आपने अपना जो IME नंबर है वो अपने टाइप कर लेना है। और यहाँ से ये देखें मैंने अपने पास से का IME नंबर 15 हिस्से पूरे कर दिए। और ये सेट मेरा चाइना का सेट है जो कि नो सर्विस पे है, तो इसको आपने ऐसे फिक्स करना। ये देखें मैंने पहले इस सेट को ऑफ कर दिया है, इसके आप मेटा मोड में करेंगे। और ये देखें यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। और ये देखें वहाँ से इसका जो IME नंबर है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अपने ओरिजिनल IME नंबर रिकवर करने हैं। तो ये देखें ये मीडियाटेक था, यहाँ पे मीडियाटेक पोर्ट भी आई और यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि ये MTK कौन सा चिपसेट है। तो आपने अपने बैल का CPU के हिसाब से काम करना है। पहले आपने उसके CPU देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा ये किस टूल से होगा या कोड से होगा। पहले आपने कोड से ट्राई करना है, नहीं तो टूल से ट्राई करना है। आपने गूगल पे सर्च करना है मेरे मोबाइल का कौन सा CPU है, आपने उसका नेम टाइप करना है और नेम के आगे उसका CPU शो हो जाएगा। जब आप उसको सर्च करेंगे या आप उसकी
फ्लैश फाइल सर्च करेंगे। तो ये हमारा MTK का जो मॉडल था इसको भी हम साइड पे करते हैं और नोकिया को भी कर दिया। अभी ये हमारा एक और चाइना का सेट है जो कि SPD चिपसेट है। अभी मैं आपको GSM क्रैक टूल का बता रहा हूँ। और ये RDA CPU कूलसैंड RDA की होता है। यहाँ से आप कूलसैंड RDA का IMEI नंबर पेयर कर सकते हैं, उसका लॉक वगैरह पासवर्ड रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये MediaTek है, MediaTek कीपैड का आप कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेडरम का कर सकते हैं, नोकिया के आप लॉक कोड वगैरह पासवर्ड रीड कर सकते हैं इन मॉडल के। तो उसके बाद हमारा जो CM2 वाला टूल है उसके साथ आप काम कर सकते हैं। MTK सेट का CM2 अवेंजर जेनरिक और GSM अलादीन इसके साथ काम कर सकते हैं, या मिरेकल के साथ। जितने भी MTK के कीपैड सेट है और कोई भी टूल नहीं है इतना खास। तो ये था अवेंजर का काम, तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं अवेंजर का SPD वाला टूल ऑन करूंगा। और अभी क्योंकि SPD सेट की बारी है तो आपने देखना आपके सेट में कौन सा वेरिएंट लगता है, MediaTek है या SPD है, तो ये चेक करें। उसके बाद हमारा जो चिमरा प्रो है, सॉरी वो DFT प्रो, उसके साथ भी आप कीपैड का काम कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा टूल है जो डायग मोड में सपोर्टेड होते हैं, तो आप उनको डायग मोड में आप उनके IMEI रीड राइट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ से देखें ये सेट मेरा ऑन कंडीशन में है। अभी मैं इसके IMEI नंबर चेक करवाता हूँ। देखें रजिस्ट्रेशन फेल्ड लिखा आ रहा है, देखें IMEI नंबर 0 है उस वजह से। तो अभी इसको कैसे करना है, इसके सेट को भी ऑफ कर देना है। अभी नेट का मसला आ गया है तो अभी वेट करना पड़ेगा हमें नेट के लिए, लेकिन मैं आपको अवेंजर से समझा देता हूँ क्योंकि ये सारे डायग टूल एक ही हैं। चाहे आप DFT प्रो से कर लें या आप इसको अवेंजर की डायग से कर लें या पेंडोरा की डायग से कर लें, यहाँ से आप उसका फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ये देखिए फैक्ट्री रीसेट वाइप लिखा हुआ है। बेशक आपका एंड्रॉइड फ़ोन है या कीपैड है, फंक्शन हमारा सेम रहेगा। यहाँ से रीड पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मेरा वॉइस का सेट है, अभी मैं इसकी डायग को अनएबल करता हूँ। इसकी डायग को जब आप अनएबल करेंगे तो ही आपका जो सेट है वो कनेक्ट जब हो जाएगा डायग मोड में। ये देखिए हमारा सेट डायग मोड में कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से भी आप डायग में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रीड इन्फॉर्मेशन करूँगा तो ये देखें IMEI नंबर 0 है और उसके बाद ये इसके IMEI नंबर 3-4 भी लिखा हुआ है चाइना की तरफ से। तो ये 1-2 यहाँ पे IMEI नंबर आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक IMEI नंबर ये टाइप किया और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और ये देखें हमारे SPD सेट का भी IMEI नंबर पेयर हो गया यहाँ से। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके भी चेक करवा देता हूँ। इसकी आपने बैटरी ओपन करनी है और उसके साथ आपने इसको दोबारा से ऑन करना है। उसके बाद ये तो मैंने आपको SPD और जो कूलसैंड है टूल भी मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करें एक IMEI नंबर पेयर हो चुका है। इस तरह आपने अपने ओरिजिनल IMEI नंबर रिस्टोर कर लेने हैं। तो उसके बाद हमारा जो अगला सेट है ये देखिए नोकिया का सेट है, ये SPD सेट है। तो ये सेट ऐसा है कि ये सिर्फ रीसेट कोड से ही होता है और इसका IMEI नंबर भी कोड से होता है, किसी भी टूल से नहीं होता। तो इसका मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसका वेरिएंट देखें नोकिया 105 है, वेरिएंट इसका चेक कर ले TA1440 है। तो ये सेट हमारा सिर्फ कोड के साथ ही हो रहा है। तो SPD सेट है, इसको आप सिर्फ फ्लैश कर सकते हैं किसी टूल के साथ, लेकिन कोड के साथ ये नहीं हुआ। सॉरी, ये कोड के साथ हो चुका है सेट, ये कोड के साथ हो रहा है नोकिया का सेट, लेकिन किसी टूल के साथ नहीं हुआ, सिर्फ टूल के साथ कनेक्ट होता है। तो अभी मैं आपको कोड बताता हूँ, *#7000
3# आपने डायल करना है। ये देखिए IME नंबर आ गया इधर, तो इधर से आप इसका IME नंबर राइट कर सकते हैं, अपना रीजनल IME नंबर बैक से देख के, *7003#। ठीक है, ये था कोड की मदद से। तो इस तरह आप कोड से भी अपने मोबाइल का IME नंबर पेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी दोबारा आपको फिर कन्फर्म कर देता हूं कि आपने अपना डिवाइस मैनेजर ऑन करना होता है। डिवाइस मैनेजर में आपको पोर्ट हो जाती है कि आपका कौन सा चिपसेट है, MTK है, SPD है या कूलसैंड है या ऑल विनर है, कौन सा आपके मोबाइल में CPU है। तो सबसे पहले आप कोड से ट्राई करें, मैंने आपको कोड्स दिए हुए हैं। तो जो हमारा दूसरा पासवर्ड था वो है 786 ही हमारा दूसरा कोड है। तो उसके बाद मैं तीसरा कोड जब वीडियो एंड होती है तो आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो मैं कोड है वो आपको मिल गए हैं सारे, तो आप उसकी मदद से आपने कोड के साथ रिपेयर करना है। अगर कोड के साथ नहीं होते तो फिर आपने टूल के साथ करना है। टूल कौन से है, अगर आपका MediaTek चिपसेट है, आपने नेट से गूगल से सर्च कर लेना है अपने मोबाइल का मॉडल नेम लेके, या उसकी फर्मवेयर सर्च करनी है तो आपको पता चल जाएगा उसमें SPD चिपसेट है या MTK है। अगर MTK है तो आप उसको GSM अलादीन क्रैक टूल की मदद से भी कर सकते हैं, मिरेकल की मदद से भी कर सकते हैं, या अवेंजर का जो जेनरिक टूल है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। CM2 का जो बटनों वाला कीपैड वाला टूल है आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट में CPU आता है SPD। तो SPD आप काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉइड टूल वालों में भी जो डायग मोड में इसकी सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल अवेंजर में इसकी सपोर्ट है, ये अवेंजर मेरे पास टूल है। उसके बाद अवेंजर SPD, उसके बाद हमारा DFT में बहुत ही अच्छा इसका काम हो जाता है, रीसेट भी, लॉक कोड भी, IME का काम भी हो जाता है। उसके बाद CM2 वाला जो टूल है, उसके बाद हमारा जो पेंडोरा टूल है, DFT प्रो का तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अनलॉक टूल, EFT जो टूल है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा टूल हैं जो डायग मोड में काम करते हैं। TFM टूल वो भी डायग मोड में, जो SPD बेशक फ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है उसका आप लॉक कोड फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको वाइप कर सकते हैं डायग मोड में। तो सबसे पहले आपने उसको एंटर डायग करना है या सीधा अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो आपका सेट कनेक्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप मौजूद है, वो आप ज्वाइन करें, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा पासवर्ड का फंक्शन है, जो पासवर्ड है वह है 00। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये तीनों आपने कोड्स को आपस में अटैच करना है और आपको कोड मिल जाएगा कौन सा है। पहला भी मैंने बता दिया था, दूसरा भी, और एंड वाला 00 है। तो पहला मैंने 3 हिंसों का बताया, दूसरी दफ़ा भी 3 हिंसों का, और अभी 2 हिंसों का बताया 00। तो ये आप फाइल्स पे लगाएंगे तो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप फ्री टूल को यूज़ करते हुए भी अपना काम कर सकते हैं, कोड की मदद से भी। अगर नहीं हुआ तो आप अपने पेड टूल ले लें, उसकी मदद से भी आप अपने काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।